6 मार्च को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मनीष कश्यप के गृह जिला चंपारण आए और जब चंपारण की धरती पर पहुंचे तो मनीष कश्यप के तमाम समर्थकों को यह आशा थी कि मनीष कश्यप का नाम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लेंगे। उसी मंच से मनीष कश्यप का नाम लेकर के मनीष कश्यप के बारे में चर्चाएं करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मनीष कश्यप के बारे में और जब मनोज तिवारी जी बोले और जब मनोज तिवारी जी मनीष कश्यप के घर पहुंचे तो उस वक्त मनोज तिवारी ने कहा था कि मनीष कश्यप के बारे में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हाल समाचार पूछने के लिए और उनके बारे में जानने के लिए उनके घर हमें भेजा है और उनके घर जाकर के उनके बारे में निरीक्षण करने के लिए भेजा है। तो इस बात को लेकर के लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा है कि क्या हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब चंपारण की धरती पर आए तो मनीष कश्यप का नाम क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं मनीष कश्यप के उस जुल्म सितम के बारे में चर्चाएं किए और क्यों नहीं मनीष कश्यप को बीजेपी में टिकट देने को लेकर के किसी पर बात की कोई चर्चाएं किए। और आखिर मनीष कश्यप के तमाम समर्थक ऐसा क्या करेंगे तो मनीष कश्यप को टिकट 100% मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में इसी मुद्दा पर चर्चा करेंगे, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बिहार की धरती चंपारण में आए और चंपारण में आकर के अपनी जनसभा को संबोधित किए, लोगों को जन जागरूक किए और साथ साथ बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम के तमाम परिवार के जो जंगल राज को स्थापित करने वाले नेता थे उन पर जमकर के हमला बोले, साथ साथ उनके उन तमाम खामियों को गिनाने का काम किया जो जनता जाननी चाहती थी। और उसके बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कई हजार करोड़ के परियोजनाओं को भी बिहार में स्थापित करके फिर वापस लौट गए, लेकिन मनीष कश्यप का नाम किसी भी वक्त किसी भी तरीके से जुबान पर नहीं आया। तो लोगों के मन में ख्याल आ रहा है कि जब मनोज तिवारी जी उनके घर आए तो मनोज तिवारी ने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री जी भेजे हैं, यानी कि मनोज तिवारी जी का कहना था कि मोदी जी ने मनीष कश्यप के बारे में जानकारी जुटाने के लिए भेजे हैं कि आखिर कौन है बिहार का ऐसा लड़का जिसके पिताजी आर्मी में, जिनके दादाजी आर्मी में थे और वो एक निष्पक्ष पत्रकार हैं और उसके ऊपर इतना जुल्म, एक गरीब असहाय परिवार जो कि राजनीतिक से प्रेरित है, राजनीतिक द्वारा जो उनको दबाने की कोशिश की गई और उनके ऊपर एनएसए लगाया, बिहार में कई एफआईआर, तमिलनाडु में काला पानी की उन्हें सजा मिलना, इस तरह की तमाम घटनाएं उसके साथ घटी। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी क्या दोबारा बिहार की धरती पर आएंगे, इसकी भी चर्चाएं हो रही है। तो सबसे पहले समझिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चंपारण की धरती पर आए और उन्होंने कार्यक्रम को जो है संबोधित किया, लोगों को जन जागरूकता से पूरे लोगों को जागृत किया, बिहार की उन घटनाओं को से परिचित कराया जिनके बारे में बिहार की जनता को जानना जरूरी था। लेकिन इसी बीच मनीष कश्यप का नाम किसी भी तरीके से नहीं लिया गया। इसकी वजह मूल रूप से ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी देश के कार्यक्रम के लिए, जनता के कार्यक्रम के लिए थे, उसमें किसी खास विशेष वर्ग के लोगों का, विशेष व्यक्ति के नाम लेने का अधिकार नहीं होता है और इसीलिए मनीष कश्यप का नाम वो किसी भी तरीके से जुबान पर नहीं लाए। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को मनीष कश्यप के बारे में पता है। हाँ, ये हो सकता है कि मनीष कश्यप राजनीतिक में नहीं जाएंगे कि जाएंगे, इसकी जानकारी हो सकता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को नहीं मिली होगी और जिनकी वजह से वो टिकट अभी तक मनीष कश्यप को नहीं दिए हैं। तो इसके लिए जो काम करना होगा इसके बारे में भी हम लास्ट में समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर हम क्या क्या कर सकते हैं जिसके वजह से मनीष कश्यप को टिकट मिल जाएगी 100%। लेकिन उससे पहले ये भी जान लीजिए कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी फिर से चंपारण की धरती पर आएंगे और लोगों को किस प्रकार से वोट दी जाती है उनके बारे में बताएंगे और साथ साथ फिर से बिहार को एक नई परियोजनाओं का लाभ देने के लिए वो पहुंचेंगे और उस वक्त 100% मनीष कश्यप को टिकट मिल जाएगी। मनोज तिवारी पूरी तरह से मनीष कश्यप के समर्थन में है। मनीष कश्यप के घर आए, उनके साथ भोजन किए और उन्होंने ही बताया कि किस प्रकार से केंद्र सरकार जो मनीष कश्यप के बारे में तमाम बातें जानते हैं, क्योंकि वीर सावरकर को जब काला पानी की सजा दी गई थी उसके बाद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ
जिसके ऊपर इस प्रकार से काला पानी की सजा जैसे अत्याचार की गई। उनके घर की कुर्की जब्ती कर दी गई, उनके ऊपर कई एफआईआर दर्ज कर दी गई, दर्जनों एफआईआर दर्ज की गई, एनएसए लगाया गया और अन्य राज्य में जहां पर उनको भाषा नहीं समझ में आती थी उस राज्य में उन्हें ले जाकर के काला पानी की सजा की तरह जो है जेल के अंदर कैद करके रखा गया। खैर वो जो बात थी वो बात थी, लेकिन ये घटनाएं पूरे देश के तमाम लोगों को पता चला और इसका विचार विमर्श भी हुआ। तो अब तमाम लोगों से निवेदन है जो लोग मनीष कश्यप को चाहते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मनीष कश्यप के जो चाहने वाले लोग हैं, उनके जो समर्थक हैं, या तो गरीब तबके के लोग हैं या तो मिडिल वर्ग के लोग हैं, जिनकी पहचान बड़े पॉलिटिशियन से नहीं है, बड़े नेता से नहीं है। तो उनको अपनी पहचान स्थापित करने के लिए सबसे पहले काम करना होगा कि बीजेपी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, वो नितिन गडकरी जी हो, देश के प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो और बिहार बीजेपी के नेता और वर्तमान के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हो, इन सभी के ट्विटर अकाउंट पर जाकर के मनीष कश्यप को सांसद बनाना है। इस तरह से चंपारण मांगे मनीष कश्यप जो है कमेंट करना है, हमेशा कमेंट करते रहना है लगातार तमाम लोगों से। जिस प्रकार से सभी लोगों ने मिलकर के चंपारण मांगे मनीष कश्यप ट्विटर पर ट्रेंड कराया था फर्स्ट नंबर पर, वैसे ही तमाम जितने बीजेपी के नेता हैं उन सभी के ट्विटर हैंडल पर जाकर के कमेंट करे, रीट्वीट करे, उनके कमेंट में जो है फिर से रिप्लाई दे। साथ साथ और जितने भी सोशल मीडिया ऐप है, यानी कि यूट्यूब पर जैसे चैनल मिलते हैं, फेसबुक पर प्रोफाइल मिलते हैं, इंस्टाग्राम हो और मैसेंजर हो, उन सभी जगहों पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बीजेपी के तमाम नेताओं को कमेंट में यही लिखना है कि चंपारण मांगे मनीष कश्यप। जब मनीष कश्यप को चंपारण की बातें मनीष कश्यप के साथ जोड़ दी जाएगी और जब देखी जाएगी कि अधिक से अधिक मात्रा में तमाम लोग मनीष कश्यप को चाह रहे हैं और मनीष कश्यप की मांग कर रहे हैं चंपारण में, तो फिर बीजेपी के नेता हैं इस पर ध्यान देंगे और दूसरा जो लिस्ट जारी होने वाला है उस लिस्ट में मनीष कश्यप का नाम स्वर्ण अक्षरों में और लिखा जाएगा और उसमें उनका नाम दर्ज रहेगा और चंपारण की किसी सीट से, किसी संसदीय लोकसभा क्षेत्र से उन्हें टिकट मिलेगी और वह चुनाव लड़ करके भारतीय जनता पार्टी को गौरवान्वित करेंगे और साथ साथ बिहार के विकास की जो सपना है उन सपना को वह अच्छी तरह से पूरा कर पाएंगे। तो सभी लोगों से निवेदन है जो मनीष कश्यप के समर्थक हैं, जो मनीष कश्यप को चाहते हैं, वो सभी लोग मिल करके मनीष कश्यप का सपोर्ट करें और मनीष कश्यप को सांसद बनाने के लिए, राजनीतिक में उतारने के लिए सभी लोग इस कार्य को पूरी तरह से बेखूबी निभाएं, सभी लोग करें और मनीष कश्यप को जल्द से जल्द टिकट मिल जाए इसकी कामना करें। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी फिर से लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की धरती पर जरूर पहुंचेंगे और उससे पहले मनीष कश्यप को बीजेपी से टिकट मिल गई होगी। फिलहाल आपके हिसाब से क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा जिससे कि उनको भी ये तमाम जानकारी मिल सके और मनीष कश्यप के लिए ये काम कर सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय सनातन।